तो यार थॉर लव एंड थंडर मूवी से लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। मार्वल स्टूडियो अब रिलेशनशिप जैसा हो चुका है, बस काट ही जा रहा है। अब देखो ये जो मूवी है थॉर लव एंड थंडर, ये मूवी हिट हो सकती थी, लेकिन फ्लॉप होने का रीजन ये है कि मूवी जैसे स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में गौर का स्टोरी हम लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पे गौर और उसकी बेटी जो है भूख से मर रहे होते हैं और वो लोग भगवान का नाम लेते हैं और उस टाइम पे उनकी कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। ऑलमोस्ट उसकी बेटी जो है मरने वाली ही रहती है और एक पॉइंट के बाद उसकी बेटी मर जाती है। अब इस सीन के 2 मिनट बाद गौर को जो है नेक्रो स्वॉर्ड मिल जाता है, एक गॉड को वो मार भी देता है। मतलब लिटरली मूवी की 5 मिनट में गौर को नेक्रो स्वॉर्ड मिल गया, वो विलन बन गया और एक गॉड को उसने पेल भी दिया। कुछ भी। अब इसी के नेक्स्ट वाले सीन में सिर्फ बकचोदी देखने को मिलता है, जहाँ पे थॉर जो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ बकचोदी करता है। वो मंदिर वाला सीन जो रहता है, जो गिरता है। भाई मेरा एक ही बोलने का मतलब था, अगर ये सारी बकचोदी को थोड़ा सा कम करके, फनी चीज को थोड़ा सा कम करके अगर गौर का स्टोरी को और 15 मिनट दे दिया होता तो मे भी हम लोग को विलन का पर्पस थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आता और मूवी में एक बेस लाइन भी बन जाता। इसी के बाद इस मूवी में एक मेन चीज जो मेरे को अच्छी लगी है वो है जेन फोस्टर का कैरेक्टर और जिस तरह से कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया है। सेम चीज कॉमिक में भी होता है, जेन फोस्टर को कैंसर रहता है, तो वही चीज इस वाले मूवी में भी दिखाया और थोड़ा सा टाइम दिया जेन फोस्टर को। अब किसी किसी सीन में जल्दी ही कट लगा दिया जल्दबाजी में कैरेक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फाइड फील होता है। अब सरप्राइजिंगली उसके नेक्स्ट वाले सीन में गौर जो है 3-4 गॉड को मार देता है और उसके बाद वो आ जाता है न्यू एसगार्ड में थॉर के साथ लड़ने के लिए। मतलब तुम लोग खुद सोचो, इतना शिटी स्टोरी जो है मैंने आज तक मार्वल मूवीज में नहीं देखा है। उस टाइम पे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि स्टोरी को ये लोग जल्दबाजी में कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बहचोर कोई काम है हम पे। और चलो ये सारी चीजें भी ठीक है। गॉर जो है न्यू एसगार्ड में आया है थॉर से लड़ने के लिए, लेकिन उसका पर्पस क्या है लड़ने का? वो बच्चों को किडनैप कर रहा है। भाई इतना बकचोदी दिमाग में अब नहीं घुसता है। और ये सारी चीज हो जाने के बाद लिटरली मूवी में अब कुछ भी नहीं है। फर्स्ट हाफ में उसके बाद सिर्फ बकचोदी होता है, जहाँ पे थॉर जो है वेलकरी के साथ, जेन फोस्टर के साथ प्लानिंग करता है कि कैसे बच्चों को छुड़ाना चाहिए और उस बीच में सिर्फ बकचोदी ही होता है। मतलब बच्चे भाई किडनैप हो चुके हैं, लोगों की गांड फटी होनी चाहिए, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे वो लोग बिहेव करे कि गौर कुछ है ही नहीं। मार्वल कॉमिक्स में गौर का जिस तरह से खौफ बनाया था, मार्वल मूवीज में पूरा कैरेक्टर को ही चोट दिया। अब उसके बाद थॉर और उसकी टीम जो है जूस के पास जाती है। अब जूस वाला तो अलग ही बकचोदी है, वो उसको स्कर्ट पहना दिया, उसके बाद फिर अलग वहाँ पे बकचोदी चल रहा है। वो सारा सीन में मेरे को, मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को वो बकचोदी पसंद नहीं आया था। कुछ कुछ फनी सीन था जिसको देख करके मजा आ रहा था, लेकिन ओवरऑल थोड़ा ज्यादा ही मेरे को लग रहा था। इसके अलावा फाइटिंग सीन वहाँ पे अच्छा था, लेकिन कुछ सेंस नहीं बनाता है वहाँ पे फाइटिंग सीन का। उस वाले फाइटिंग सीन को थोड़ा सा छोटा करके स्टोरी को ये लोग और अच्छा कर सकते थे। वहाँ पे गौर को थोड़ा सा दिखा देते कि गॉड्स को वो पेल रहा है और थोड़ा सा खौफ भी बैठा देते तो थोड़ा सा मूवी में और सेंस बनता। इसके अलावा जहाँ पे जूस के साथ लड़ाई होता है तो उसी बीच में इंटरवल भी हो जाता है। अब पता नहीं ये चीज मेरे साथ ही हुआ है कि सबके साथ, उस बीच में लड़ाई के बीच में इंटरवल मादरचोद कौन करता है? मेरा दिमाग फट गया था। एक तो मैं देख रहा हूँ, इंजॉयमेंट मिल रहा है मेरे को लड़ाई का, लेकिन बस वही बकचोदी स्टार्ट। अब उसी के बाद जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा गौर का वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा उम्मीद मिला था कि अब जो है गौर का थोड़ा सा स्टोरी को ये लोग डार्क वे में दिखा रहे, लेकिन भाई फिर से चोट दिया, गाड़ मार दिया मेरा ही मार्वल स्टूडियोज ने, फिर से बचूतिया काट दिया। और उस टाइम पे फिर वही बकचोदी हो रहा है कि थॉर फिर बचाने के लिए जा रहा है, वेलकरी की किडनी में अटैक हो गया है। वो सारी बकचोदी हो जाने के बाद फिर लास्ट में फिर थॉर लड़ने के लिए आता है और जेन फोस्टर को उसको बचाने के लिए जाती है। और चलो ये सारी बकचोदी भी मूवी में हो गई, मैं इन सारी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लास्ट में जहाँ पे गौर के पास ऑप्शन रहता है उसको बेटी को बचाने के लिए, और या फिर तुम सेक्रीफाइस कर लो अपने आप को और विलन बन जाओ, तो उस टाइम पे भी गौर के स्टोरी को ये लोग कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन नहीं। गौर तो भाई चूतिया है, वो अपनी बेटी को बचा लिया और उसके बाद मतलब 2-3 बात सुनने के बाद उसने अपनी बेटी को बचा लिया, रिटर्न किया। चलो फिर भी वो अलग बात है, उसकी बेटी को वो चाहता था। अब ओवरऑल मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, अगर यही सारी चीज़ें दिखाना था तो कोई और विलन ये लोग इंट्रोड्यूस कर सकते थे। गौर जो कि इतना परफेक्ट विलन था थॉर के लिए, गौर से मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते थे। और भी थॉर की मूवीज को ये लोग अच्छी तरीके से बना सकते थे, आगे कंटिन्यू कर सकते थे और थॉर को एक अलग डायरेक्शन में अलग कैरेक्टर बना सकते थे। लेकिन गौर को एक मूवी में इंट्रोड्यूस करके एक फनी वे में दिखा के खत्म कर देना, इनफैक्ट गौर की स्टोरी को भी अच्छे से नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं पर्सनली डिसअपॉइंट हूँ। तो ये लोग दूसरे विलन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, फॉर एग्जांपल हरक्यूलिस को ही इंट्रोड्यूस कर देते और हरक्यूलिस के साथ ही थोड़ा सा बकचोदी कर देते जब फनी सीन दिखाना ही था टाइका वाइटिटी को तो, और गौर को फिर फ्यूचर के लिए ये लोग रख सकते थे, लेकिन नहीं, पूरा चोद दिया मूवी को एकदम।
अब देखो इस मूवी से रिलेटेड अगर तुम लोग मिस्टेक्स निकालेगा तो काफ़ी सारी गलतियां निकल जाएगी और इस मूवी को ये लोग अच्छा बना सकते थे, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूँ कि भाई इस तरह से इन्होंने क्यों किया है। और पता नहीं भाई, लेकिन मार्वल स्टूडियो से अब मैं सीरियसली थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि बाकी सारी मूवीज़ जो आने वाली है, एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया, इसके अलावा जितने भी मूवीज़ है और सीक्रेट वॉर्स को भी ये लोग सेटअप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से होगी, मैं अब जो है मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा। फिलहाल तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग का कौन सा पार्ट मूवी का अच्छा नहीं लगा। तो बस इस वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह के मूवीज रिलेटेड वीडियोस अगर तुम लोगों को देखना पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में।